बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादा से दाल चावल को आज हम बनाएंगे बहुत ही ख़ास और रेस्टोरेंट स्टाइल के खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप जो है ना उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हम बनाएंगे साबुत मसूर की दाल, जिसे काली दाल भी कहा जाता है और इसको मलका मसूर की दाल भी कहा जाता है। वैसे तो ये हर घर में ही बनती है और एक ही तरह की बनती है, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपको बताऊँगी एक स्पेशल तड़के के साथ, जो कि सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगी। इसके साथ हम बनाएंगे ऑयल फ्री ज़ीरा राइस, जिसे हम बहुत ही खिले खिले चावल बनाएंगे, ना तो ये आपस में चिपकेंगे ना ही जुड़ेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सोफिया इन द किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी हम आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही मज़ेदार है। बगैर ऑयल के हम चावल बनाएंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो जी इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 कप जो है ना ये साबुत मसूर लिए हैं। ना तो हम इनको भिगोएंगे 2-3 घंटे के लिए, सिर्फ हम इसको धोकर थोड़े से पानी में हम उसको उबलने के लिए रख देंगे। इसमें हम कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, इवन कि हम इसमें सॉल्ट भी ऐड नहीं करेंगे। विदाउट हर चीज़ किसी चीज़ के हम इसको बनाने के लिए उबालने के लिए रख देंगे और ये जो है ना 10 मिनट में ही गल जाएगी। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है, आप उसमें बनाना चाहें तो ये जो विसल है ना, विसल आने के बाद सिर्फ 3 मिनट हमने विसल लगानी है और जो दाल है ना हमारी रेडी हो जाएगी। तो जी देखिए यहाँ पर दाल जो है ना अच्छे से हमारी कुक हो गई है, गल गई है। तो जी इसको हम ना ये देखें इस अच्छी तरह से हमारी जो दाल है ना सिर्फ 15 मिनट में ही गल गई है। ये इतनी जल्दी इसलिए गली है क्योंकि हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया और ना ही हमने इसमें नमक ऐड किया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अब हम यहाँ पर इसका स्पेशल सा तड़का तैयार करेंगे, जिसमें मैंने पैन में ऑयल लिया है, एक बे लीफ ऐड किया है और 4 से 5 जो है ना मैंने साबुत वाली गोल मिर्चियाँ ऐड की हैं और 1 टीस्पून जो है मैंने साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसको हम क्रैकल करेंगे ताकि जो इनके फ्लेवर्स हैं ना ऑयल में मिक्स हो जाएँ। फिर यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, यहाँ पर मैंने इसको मोटा मोटा कूट कर डाल दिया। अगर आप पेस्ट डालना चाहें तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इनको भी हम सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए ही सौटे करेंगे। यहाँ पर मैंने सौटे करने के बाद मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने रफली चॉप कर दिया। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें नमक ऐड किया 1 टीस्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही इसमें हम क्रश चिलीज़ ऐड करेंगे या चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जो हम इसमें सौंठ पाउडर ऐड कर देंगे। सौंठ पाउडर जो है ना इसको बहुत ही बेहतरीन और ज़ायकेदार बनाएगा। फिर उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना ये हल्दी पाउडर ले लिया है। इनको हम मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पर मसाले भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि जो खुशबू है मसालों की, ये मसाला अच्छे से कुक हो जाए मसाले, और ताकि इनके जो फ्लेवर होता है ना ख़ास कच्चापन वो भी दूर हो जाए। फिर यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना कसूरी मेथी ली है, ड्राई फेनुग्रीक लिया है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मैं इसको अच्छी तरह से इसमें भून लूँगी। यहाँ पर जो है ना इनके सारे मसालों की जो फ्लेवर्स हैं आपस में मिक्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने दाल का ही थोड़ा सा पानी ऐड किया है, मैं इसमें दूसरा पानी ऐड नहीं करूँगी कि मसालों को यानी कि रोस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं दाल का पानी ही ऐड करूँगी ताकि जो मसाले हैं ना हमारे जल ना जाएँ। फिर उसके बाद जी मैंने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है, यानी कि कटा हुआ हरा धनिया लेके उसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप यकीन करें कि इस तरीके से आप दाल बनाएंगे तो आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाली मसूर की दाल है। और आप जो है ना फिर उसके बाद इसमें मसूर जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं और जो मसूर की दाल है ना हमारी अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और जो फ्लेवर्स है ना दाल के साथ मिक्स हो जाएं। फिर यहाँ पर मैं 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर इसको मैं रख दूँगी और जी हमारी दाल तैयार है। और इसको हम एंड पे ना गरम मसाला जो है पिसा हुआ वो ऐड कर देंगे और हमारी दाल जो है ना बिल्कुल पककर रेडी हो चुकी है। तो जी इसको पकाने के बाद अब मैं अपने फेवरेट ऑयल फ्री जो है ज़ीरा राइस बनाऊंगी, जिससे मैंने ये 1 प्याली जो थी ना, ये मैंने इसका मेजरमेंट ली हुई है, ये मैंने 1 प्याली जो थी ना मैंने बासमती राइस लिए थे उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसमें 1.5 प्याली जो है पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करूँगी, जिसमें कि जी एक मैंने बे लीफ ऐड किया है, 1 टीस्पून जो है मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी और नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। तो फिर हम इसको यहाँ पर बॉयल करने के लिए रख दूँगी। जब पानी बॉयल अच्छे से हो जाएगा तो जो हमारे भीगे हुए चावल है ना वो इसमें हम ऐड कर देंगे। हम इसमें किसी भी किस्म का ऑयल या बटर या देसी घी किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।
जाएंगे। ये इसके अलावा ही उसके बगैर ही बहुत मज़ेदार से और खिले खिले हमारे चावल बनकर तैयार होंगे। तो जी यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाऊंगी, सिर्फ मैंने इसको यहाँ पर एक मिक्स देना है चम्मच के साथ, हल्का सा इसको हम मिक्स करेंगे और मैं इसको यहाँ पर ढक कर पका लूँगी। तो जी अगर आप मेरी इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आई एम श्योर कि आपके भी चावल जो है ना विदाउट ऑयल बहुत ही खिले खिले बनेंगे। देखें जब इस कंडीशन में आ जाएंगे ना, ये बबल्स वाली कंडीशन में, जब पानी भी ड्राई हो जाएगा तब तक हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। जब इस कंडीशन में आ जाएंगे कि बबल्स आने लग जाए, पानी भी ड्राई हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर हल्के हल्के हाथ से सिर्फ एक मिक्स देंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, पोले पोले हाथों से हमने यहाँ पर मिक्स देना है। पंजाबी में कहते हैं ना पोले पोले तो उसी पोले हाथों से हमने इनको मिक्स करना है और हम इसको यहाँ पर दोबारा दम के लिए रख देंगे। सिर्फ 15 से 15 मिनट के लिए मैं यहाँ पर इसको दम दूँगी और हमारे जो चावल है ना माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे ऑयल फ्री जो ज़ीरा राइस है वो बनकर रेडी हो गए हैं। और ये देखें कितने खिले खिले हैं, ना ये आपस में जुड़े हैं और ना ही ये चिपके हैं। ये देखें कितने खूबसूरत से हमारे ऑयल फ्री जो ज़ीरा राइस हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। दाल चावल का जो कॉम्बिनेशन है ये तो हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं और ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल जो है ना ये हमारी डिश है दाल और चावल की। तो जी ये देखें हमारे माशाल्लाह से चावल कितने खिले खिले बने हैं और ये आपस में भी बिल्कुल भी चिपके भी नहीं हैं और ना ही ये जुड़े हैं। तो अगर आप भी ना इस तरह के चावल बनाएंगे ना ऑयल फ्री तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो जी आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो एक लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रब रखा।